तो अभी फील्ड वर्कर का पेपर हो चुका है, फील्ड वर्कर का। और हम लोगों के चैनल पे जीके का, जीएस का मतलब जनरल साइंस का, बाकी सबका मतलब मैथ्स का छोड़ के बाकी जितना भी करवाना था हम लोग का ये सॉल्यूशन आ चुका है। बस मैथ्स का ही बाकी था। तो आज आप लोग को मैथ्स को मिल जाएगा, मैथ्स का मिल जाएगा। मैथ्स के 10 क्वेश्चन आए थे 111 से 120 तक। ठीक है, तो हम लोग फटाफट शुरू करते हैं। और आपको कोई भी कोर्स, जैसे मेरा मैथ्स और रीजनिंग का कोर्स चल रहा है, जीके का कोर्स चल रहा है, झारखंड जीके का पीडीएफ का कोर्स चल रहा है। ठीक है, अगर आपको कोई भी कोर्स आपको खरीदना है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, और आदित्य कूपन कोड लगाना नहीं भूलिएगा डिस्काउंट के लिए। ठीक है, मेरा मैथ्स और रीजनिंग का कोर्स चल रहा है, उसको ज्वाइन कीजिए। और आप अगर उस कोर्स से मैथ्स लगाए होंगे तो आपको बहुत ज्यादा हल्का लगा होगा ये। ठीक है, ये तो आराम से होने वाला था। बहुत सारा पेपर सॉल्विंग भी हम लोगों ने करा चुका है पहले चैनल पे, वो भी देख के गए होंगे, तो लगभग सेम सा पेपर है। तो पेपर सॉल्विंग बहुत जरूरी है। अभी देखिए 10 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में क्या दिया, ए का वैल्यू दिया, ए कितना है 145 माइनस 109 बटे 3 इंटू 2। ठीक, तो पहले ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। और ये माइनस 1 1/2 है। तो पहले ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। 145 में से 109 गया, कितना बचेगा? ये 36 बचेगा, है ना। और 3 3 9, 9 2 के 18, माइनस 2 1 2, 2 1 3/2। ठीक है, तो अगर हम देखो, हम ना नीचे 2 लाना चाहते हैं। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे, माइनस आसानी से हो जाएगा। तो 9 का टेबल से काट देते हैं, 9 2 के 9 चौक। ठीक है, तो 4/2 इज माइनस 3/2, तो 1/2 आ जाएगा। तो ए का वैल्यू क्या आ गया, 1/2। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है 0.04 का पावर ए। तो 0.04 कितना होता है, 4/100। इसका पावर 1/2, 1/2 मतलब रूट होता है। अगर ये हम नहीं भी लिखे तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इसका रूट हुआ पड़ा है। तो 4 का रूट कितना होता है, 2, और 100 का कितना हो जाएगा, 50। तो अगर इसको हम लोग काटेंगे, नहीं 100 का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना। ये 4 का 2 और 100 का 10, तो 2 का टेबल में काटे तो 1/5। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/5। ठीक है, काफी आसान था। पहला इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आप 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सारा हम लोग आराम से देख लेंगे। बस क्या इसको इरेज करना पड़ेगा बार बार। ठीक है, यहाँ पे ये रहेगा नहीं। तो ये दूसरा क्वेश्चन 112 नंबर। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द नंबर इतना इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 11। मतलब कि जो ये नंबर आप लोग को दिया हुआ है ना, 5487 K2, ये 11 से कटता है। ठीक है, कम्प्लीटली डिविजिबल मतलब 11 से कट जाता है। तो 11 का डिविजिबिलिटी क्या था, कि ऑड और इवन को प्लस करना है। अगर वो क्या बोलते हैं, मतलब माइनस करना है। पहले ऑड नंबर ऑफ प्लेसेस निकालते हैं ऑड का, जैसे 5 8 और के है तो 8 5 13, 13 प्लस के। और इवन प्लेसेस का निकालते हैं, इवन का कितना हो जाएगा, 4 है 7 है और 2 है। 7 4 11 12 13। तो क्या होना चाहिए ना, ये जो ऑड और इवन पे जोड़ के आता है, या तो इसका वैल्यू 0 होना चाहिए, दोनों को मिला के 0 बनना चाहिए, मतलब माइनस करके, सॉरी, दोनों को माइनस करके 0 बनना चाहिए, या तो 11 का मल्टीपल बनना चाहिए। तो दोनों को माइनस कर लेते हैं। ठीक है, 13 प्लस के माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0 बना देते हैं। ठीक है, तो 13 से 13 कट गया तो के का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। तो के का कितना वैल्यू हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सिंपल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो एक बार फिर से देखिएगा, आराम समझ में आएगा। ठीक है, आसान आसान क्वेश्चन पूछा, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो टेंशन नहीं लेना। अब 113 नंबर क्वेश्चन, द एवरेज एज ऑफ 35 स्टूडेंट्स इन अ क्लास है 16 साल। ठीक है, 35 स्टूडेंट का एवरेज देके रखा है 16। तो हम लोग निकाल लेते हैं 35 स्टूडेंट का कितना है टोटल एज। तो इसको निकाल लो, 6 5 30, 6 3 18, 3 21, और 5 और 3। ठीक है, 0 6 और 5, 560 आ जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि एवरेज है 21 स्टूडेंट का 14 साल। तो बताओ बाकी के 14 स्टूडेंट्स का कितना होगा। तो 21 स्टूडेंट्स का निकाल लेते हैं, कितना होगा, मतलब टोटल एज। तो निकाल लो, 4 84, ये हो जाएगा 1 2 9 4 और इधर 294। इसमें माइनस करो 294, तो बाकी के जो 14 स्टूडेंट्स हैं उसका एज निकल जाएगा कितना है, तो कितना हो जाएगा 6। इसमें निकलेगा 5, तो 6, 4 में से 2 गया 2। तो बाकी के 14 स्टूडेंट का निकालना, तो उसको 14 से डिवाइड कर देना। तो 14 से डिवाइड करना, तो 14 एकम 14, 14 एकम 14, और बचेगा कितना, 12 बच जाएगा, तो 126 आएगा। तो 126 तो 9 बार में, है ना, ये 19 बार में पूरा कट जाएगा। तो 14 एकम 14, तो 26 में से 14 घटाओ ना, 2 और 1, 12 बचेगा, और लास्ट का एक 6। तो 126 कितने बार में आता है, 14 के टेबल में 9 बार में आता है। तो 19 बार में ये, 14 के टेबल में 19 बार में ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। ठीक,
ये पेपर सॉल्विंग है तो हम इसमें एकदम बेसिक से नहीं बताएंगे, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप हम लोग कोर्स खरीद सकते हैं, काफी आसानी से फिर आपको समझ में आ जाएगा। जिन लोगों ने पढ़ रखा है उनको बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी। ठीक, अभी 14 नंबर क्वेश्चन देखो। 14 नंबर में क्या है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। पहले 100 नेचुरल नंबर का हमको एवरेज निकालना है, तो पहले सम निकालना पड़ेगा कि कितना टोटल होता है 100 को नेचुरल नंबर का सम। तो उसको क्या होता है 100 मतलब ये n प्लस वन, जिसका भी निकालना होता है उसमें प्लस वन करना है और डिवाइड बाय 2 होता है, ठीक है। n इंटू एन प्लस वन क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन बाई 2। ये होता है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब हमको ये सम निकल गया, ठीक है, ये मेरा क्या है सम है, पर सम हमको निकालना नहीं, हमको एवरेज निकालना है। कितना, 100 नेचुरल नंबर है, तो इसको 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो एक बार में निकल जाएगा। 100 से 100 कट गया, 2 से 100 काटेंगे तो 50.5 निकल जाएगा, ठीक। और ये रटा हुआ भी होता है यार, अधिकतर लोग को रटा होता है कि 100 को कितना होता है, 100 का ये मतलब एवरेज कितना होता है फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का। तो ये आसान था। 115 नंबर, 600 ग्राम ऑफ शुगर सॉल्यूशन हैज 40% शुगर इन इट बाय वेट। मतलब 600 ग्राम अगर शुगर सॉल्यूशन है उसमें 40% शुगर है, मतलब 600 ग्राम है तो इसमें 40% शुगर है। तो देख लेते हैं शुगर कितना है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो 240 ग्राम इसमें शुगर है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि कितना शुगर ऐड करें, कितना शुगर जोड़ें कि टोटल 50% हो जाए। तो इसको जोड़ते हैं कुछ इसमें, तो इसमें कुछ जोड़ना है और इसमें मान लो जो भी जोड़ेंगे शुगर ही जुड़ेगा ना, तो 240 में कुछ जोड़े और टोटल 600 ग्राम है तो 600 ग्राम में भी उतना जुड़ जाएगा क्योंकि टोटल पे भी उतना ऐड होगा ना। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये बोला है कि आधा होना चाहिए, मतलब अगर ये नीचे वाला 100 है टोटल तो उसका आधा वो 50 होना चाहिए, ठीक है। 50% हो गया ना, इक्वल टू 50%। ये शुगर का वैल्यू हम इधर लिखेंगे, शुगर कितना है वो 50% शुगर हो गया, तो इधर काट दो, दो बार में, दो उधर गुना में जाएगा तो 0.8 4 प्लस 2x, दो इधर गुना में भेजा, गुना में क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर 600 प्लस एक्स, एक्स को इधर माइनस में ले आओ, एक्स आ जाएगा 480, इधर चला जाएगा तो कितना बचेगा 120, है ना। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। काफी आसानी से है करने वाला चीज है, ठीक है। आप चाहोगे तो पेपर बहुत आसान था, ठीक। जो पढ़ के गए उन लोगों के लिए पेपर बहुत इजी था, ठीक है। जो हम लोग कोर्स लगा गए उनके लिए तो कुछ भी नहीं था पेपर भाई, एकदम आसान था। द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम क्या होता है, ट्रेपीजियम, अरे यार कैसा बन गया ट्रेपीजियम भाई। ट्रेपीजियम ऐसा होता है, ठीक है, जिसमें ये दोनों क्या होता है पैरेलल होता है और ये दोनों नॉन पैरेलल साइड होता है, बाकी जो दोनों है ये और ये दोनों, ठीक है। तो ये बोला है कि पैरेलल साइड का रेशियो 5:7 है, तो मान लेते हैं ये 5x है, ये 7x है, ठीक है। और डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस 14 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये 14 है, और इसका एरिया भी हम लोग को दे रखा है, एरिया है 336। तो फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब 7 5 12x इंटू हाइट, हाइट कितना है 14 और ये कितना 336 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये देखो ये 2 से ये कट जाएगा 6 बार में, और ये 14 से कट रहा होगा शायद से, 14 के 28 और 14 चौक 56, फिर ये 6 से ही कट गया 4 बार में, तो x का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। अभी क्या पूछा है, स्मॉलर साइड व पैरेलल साइड, मतलब एगो 5x है एगो 7x है, तो 5 चौके 1 20 आ जाएगा, एक 28 आ जाएगा, तो 20 वाला आंसर हो जाएगा। और क्या कितना ही है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक। पैरेलल साइड बताना पर छोटा वाला बताना है, ये अपना जो बगल में भाई ने किया है जो टिक मारा है वो गलत है, ठीक। तो आसान था यार, क्या था इस क्वेश्चन में, मेनली सिंपल फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला से इक्वेट करना है, सिंपल। एरिया लिखो, एरिया का फॉर्मूला लिखो, फिर एरिया का जो फॉर्मूला होता है उससे इक्वेट कर दो जो हम लोग को दिया हुआ है, और सिंपल सॉल्व कर दो एक्स के लिए, और एक्स निकल जाएगा तो 5x और 7x का वैल्यू निकाल दो, छोटा वाला 5x होगा, 5 चौके 20, खत्म हो गया बात। 14 के 28, 5 56, 14 56, कैलकुलेशन भी सही है अपना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर, क्या हो गया आंसर अपना, ये ऑप्शन नंबर ए हो गया कितना 20 सेंटीमीटर, ठीक। अब ये 17 नंबर देख लेते हैं। 17 नंबर क्या बोल रहा है कि 2 साल पहले 2 years ago द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ रोहन एंड अजीत वाज इतना। रोहन कितना था, रोहन 4x था, तो अजीत कितना था, अजीत 3x था। 2 years फ्रॉम द प्रेजेंट टाइम, अभी से, ये 2 साल पहले का बात है, देखो देखो ये मान लो प्रेजेंट है, ये 2 साल पहले का बात है, और अब आगे 2 साल, ये 2 साल माइनस का बात है, 2 साल प्लस का बात है, इसका मतलब ये 2 साल पहले का बात हो रहा है, ये 2 साल बाद का बात हो रहा है, ठीक है। पीछे वाला 2 साल पहले है
और ये 2 साल पहले हम लोग माने हैं कि 2 साल पहले 4x था और ये 3x था, 2 साल पहले, याद रखना। अब 2 years फ्रॉम द प्रेजेंट एज, मतलब इससे 2 साल बाद का बात हो रहा है। अभी हम लोग यहाँ पे हैं और हम लोग को यहाँ पे जाना है, तो हम लोग को ये 2 साल ट्रैवल करना पड़ेगा और ये 2 साल, मतलब टोटल 4 साल ट्रैवल करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग को प्रेजेंट एज पे पहुंचना है, राहुल का अगर हम लोग प्रेजेंट एज लिखें, राहुल नहीं रोहन है, सॉरी, रोहन का प्रेजेंट लिखे, तो 4x में हम लोग को 4 प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। 4x में 4, मतलब हम लोग यहाँ पे हैं अभी, यहाँ पे, मतलब देखो हम बताते हैं, अभी हम लोग यहाँ पे हैं और हम लोग को यहाँ से प्रेजेंट जाने के लिए 2 साल ऐड किए और यहाँ से हम लोग को यहाँ आना है, मतलब फ्यूचर में जाना है 2 साल, 2 ईयर्स, क्या लिखा हुआ है, 2 ईयर्स फ्रॉम द प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम से, और यहाँ पहले क्या था, पहले 2 ईयर्स अगो थे, प्रेजेंट टाइम से 2 साल पहले थे, अब हम लोग को 2 साल आगे जाना है, तो पहले पिछले 2 साल से तो पहले आगे आओ, प्रेजेंट में आओ, 2 साल वहां का ऐड हुआ, और फिर प्रेजेंट से 2 साल और आगे जाना है, मतलब टोटल 4 ऐड हुआ, ठीक है। और इसका भी हो जाएगा 3x प्लस 4। अब क्या बोला, दोनों का रेशियो 5/4 हो गया, तो दोनों का रेशियो लिख देते हैं, ये 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 5/4 हो गया, ठीक है। तो इसका कितना निकल जाएगा, 4 चौक 16, 5 या 15, 16x 16, 15x प्लस 20, तो अगर हम निकाले तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। x का वैल्यू 4 आएगा। फाइंड द एवरेज ऑफ द प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज का एवरेज निकालना, मतलब देखो हम बताते हैं, x को 4 याद रखो, x कितना आ गया अपना, 4 आ गया, ठीक। तो बाकी सब हम यहाँ पे मिटा दे रहे हैं, ठीक है। x कितना है, x अपना 4 है, तो अभी क्या बोल रहा है, x 4 आ गया, तो ये निकाल लो, कितना आ गया, 4 चौक 16 और 4 तिया 12, पर ये 2 साल पहले का था, 2 ईयर्स अगो, देखो यहाँ पे 2 ईयर्स अगो। अब इसको 2 साल बढ़ाओ प्रेजेंट जाने के लिए, कम से कम प्रेजेंट जाने के लिए 18 हो गया, ये 14 हो गया। अब दोनों को ऐड करके बाई 2 कर दो, 8 × 12, 1 1 2 और 1 3 बटा 2, कितना आ गया, 16 आ गया। 16 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया ये ऑप्शन नंबर डी। भाई का अपना गलत, भाई का ये भी गलत था। तो इधर का जिसका भी पेपर है, हमको नहीं पता ये किसका पेपर है, किसी ने हमारा हेल्प किया, भेजा है, तो उनको भी पता चल जाएगा कि उनका 2 क्वेश्चन गलत है। तो ये ऐसे बनेगा भाई, ठीक है। देखो प्रेजेंट एज का बोला, एवरेज निकालने बोला, प्रेजेंट एज का, तो हम लोग यहाँ पे जो 16 और 12 पे थे ना, वो क्या था, 2 साल पहले थे, तो 2 साल दोनों को आगे लेके गए प्रेजेंट में पहुंचने के लिए, 16 का 18, 12 का 14 हो गया। अब एवरेज निकालने बोला, 2 नंबर है, दोनों को ऐड करके बाई 2 कर दो, एवरेज निकालना है तो, ठीक है। 18 और 14 कितना होगा भाई, 18 14 32, 32 बाई 2 16, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ठीक है। 117, इधर आगे पीछे भी हम लोग लिख सकते थे ना, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी रब नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, 118 नंबर, 117 तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। रम्या लेंट अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 4% सिंपल इंटरेस्ट टू सीमा, ठीक है। रम्या लेंट की मतलब रम्या पैसा दी सीमा को 4% सिंपल इंटरेस्ट पे, ठीक है, और 8 साल में इंटरेस्ट अमाउंटेड टू 3400 लेस देन द सम लेंट, मतलब जितना पैसा दिए थे उसे 3400 कम कर दो तो उतना उसका इंटरेस्ट बन चुका था। तो बताओ कितना पैसा दी थी रम्या सीमा को, तो निकाल लेते हैं भाई, ये ऐसा ही निकाल लो, मतलब ये सिंपल इंटरेस्ट देख लो कितना लगा। तो ये सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है, जो भी वो पैसा दी, पी इंटू आर, आर मतलब रेट, कितना रेट पे थी, 4% पे थी, इंटू टी कितना, 8 साल के लिए थी, ठीक है, और ये बाय 100, ये सिंपल इंटरेस्ट थी, ठीक है। तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना हो गया, इतना लेस देन द सम अमाउंट, मतलब कि अगर जो भी हम सम ले लें उसमें से 3400 घटा दो, ये अपना टोटल हो गया, ठीक है। ये दोनों बराबर है, मतलब जितना ये सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट मैंने ये बना, और जितना भी सम था उसे 3400 घटा दो तो उसके बराबर हो गया, तो बराबर कर दिए दोनों को। अब इसको सॉल्व कर लो, ये 4 से काट दो इसको 25 पे, अब ये 8x बन गया बटा 25, और ये कितना है x माइनस 3400, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने का नहीं सोच रहे, 3400 को इधर ले आओ और इसको x माइनस 8x बाई 25 कर दो, यहाँ नीचे 1 है, कुछ नहीं है तो, और 3400 अगर ये 25 में से 8 जाएगा कितना बचेगा, 17x बटा 25, 17 से इसको देखो काट दो, 200 बार में कट गया, x का वैल्यू कितना आ गया, 25 को इधर भेजो, 25 दो के 50 और 2 0, कितना आ गया 5000, तो कितना है इसका आंसर 5000, इन्होंने नहीं किया भाई, ठीक है। इसका आंसर कितना आ जाएगा 5000, सिंपल देखो लैंग्वेज पकड़ना है, ठीक है, जिसको लैंग्वेज समझ में आ गया उसका क्वेश्चन हलवा है, लैंग्वेज पकड़ो, ये कितना 118 नंबर क्वेश्चन, लैंग्वेज पकड़ो, लैंग्वेज पकड़ो, खत्म हो गया सवाल, ठीक है। अब 119 नंबर देखते हैं, यहाँ पे इसको ऐसा कर दो भाई, हाँ 119, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सत्य है,
ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखो ये माइनस है, देखो अगर -1 भी अगर हम लोग ले इसका पावर 3 कर दे तो क्या होता है, -1 इंटू -1 इंटू -1। यहाँ देखो कायदे से तो यहाँ ब्रैकेट लगना चाहिए क्योंकि दो साइन एक साथ है। ठीक है, तो देखो 1 कितना बार मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा। अगर हम माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, और फिर एक और माइनस बच गया तो ओवरऑल यहाँ माइनस ही आना है। अगर पावर ऑड रहता है ना तो हमेशा माइनस बचेगा, पावर इवन रहेगा तो सब देखो पावर अगर इवन रहेगा तो क्या होता है, सबको अपना पेयर मिल जाएगा। मान लो 4 को है तो माइनस माइनस ये दोनों प्लस हो गया, माइनस माइनस ये दोनों प्लस हो गया, तो प्लस प्लस ओवरऑल प्लस बच जाएगा। पर यहाँ पे क्या है, पावर इवन नहीं पावर ऑड है, तो पावर जब ऑड रहता है तो माइनस बच जाता है, तो यहाँ से माइनस बचेगा। यहाँ देखो 28 है, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा ये, तो प्लस माइनस जब करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा ना कि पॉजिटिव आएगा, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे देखो ये ऑड है, पावर इसका 18 है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, पर यहाँ भी देखो ऑड है। ठीक है, यहाँ क्या है मतलब इवन है, सॉरी यहाँ भी इवन है तो यहाँ भी प्लस आ जाएगा, तो प्लस प्लस ये प्लस बच जाएगा, पर यहाँ नेगेटिव बोला तो ये भी गलत है। ठीक है, तो नीदर 1 नॉट 2, ना तो एक और ना ही दो। ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा, समझाने की जरूरत नहीं है, जो भी एक्सप्लेन करना था हो गया। 120 नंबर क्वेश्चन, ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा लैंग्वेज समझना पड़ेगा। ठीक, अच्छा मतलब इन द सेंस कि उतना भी मतलब कुछ खास क्रेजी क्वेश्चन नहीं है, बट है ठीक है। बस जो लिखा हुआ है ना, जो लैंग्वेज लिखा हुआ है उसको मैथ्स के इक्वेशन जैसा लिख दो। ठीक है, जो भी लैंग्वेज लिखा हुआ है उसको मैथ्स के इक्वेशन जैसा लिख दो। ऐसे देखो, शॉपकीपर सेल्स शुगर इन सच अ वे, शॉपकीपर मतलब एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम इज द सेम एज द कॉस्ट प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ 950 ग्राम। ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ 950 ग्राम, 950 ग्राम का सेलिंग प्राइस, 950 ग्राम का सेलिंग प्राइस इज द सेम द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम, फाइंड द गेन परसेंट। हम क्यों मार्क किए हैं सब, क्योंकि हम इसी को लिखने वाले हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ 950 ग्राम, अगर हम 1 ग्राम का सेलिंग प्राइस हम एसपी मान लें कि भाई 1 ग्राम का ना एसपी है, तो 950 ग्राम का कितना होगा, एसपी इंटू 950, ये 950 ग्राम का एसपी है, इज इक्वल टू सीपी ऑफ 1 किलोग्राम, तो सीपी 1000 ग्राम का। सिंपल, ये मेरा इक्वेशन बन गया। 950 ग्राम का एसपी बराबर है 1000 ग्राम का सीपी के बराबर है, हो गया। अब यहाँ से एसपी सीपी का हम रेशियो निकाल लेंगे, एसपी बाय सीपी कितना निकल जाएगा मेरा, ये 1000 बटा 950। तो अब देख लो सीपी मेरा 950 है और एसपी मेरा 1000 है, तो देखो 950 का चीज को हम 1000 में बेच दिए, मतलब 50 का फायदा कमाए हम। तो हम क्या किए, हम 50 का फायदा कमाए, कितने पे कमाए 50 का फायदा, 950 पे। हम प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हैं। ठीक है, प्रॉफिट बाय सीपी, प्रॉफिट कितना कमाए, देखो 50 का प्रॉफिट है, सीपी से 50 रुपए ऊपर बेचा हुआ है और सीपी नीचे 950 इंटू 100, तो इसको काट दो 50 के टेबल में, 50 के टेबल में कितना 19 बार में कट जाएगा, तो 100 बाय 19, प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा 100 बटा 19%, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 100 बटा 19, ऑप्शन नंबर 3 इसका भी सही है भाई। ठीक, तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, और आपको अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो इसका मतलब आपको फिर वो खरीदने का जरूरत है कोर्स, और मेरे ख्याल से खरीद लो भाई, अभी नहीं खरीदोगे कब खरीदोगे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोलते हो, यहाँ पे नंबर आप लोग के लिए लिखा हुआ है, इस नंबर पे आप वो कर सकते हो, क्या बोलते हैं, इस नंबर पे आप हम लोग को मैसेज करो 8987921161, और ऊपर भी आप लोग को यहाँ पे हम लगा देंगे। ठीक है, क्या बोलते हैं, नंबर लगा देंगे, उसे व्हाट्सअप कर लेना, व्हाट्सअप करके कोई भी कोर्स के बारे में पूछ सकते हैं। मेरा मैथ्स एंड रीजनिंग का कोर्स आपका चल रहा है। ठीक है, तो आप खरीद लो, और ये आदित्य कूपन कोड लगाना मत भूलना, और ताकि मैक्सिमम आपको डिस्काउंट मिल सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी थैंक यू।